Good evening all, welcome to Learners Academy. चलिए, तो डिस्टेंस फॉर्मूला चैप्टर वी स्टार्टेड यस्टरडे और कल बिल्कुल ही बेसिक पार्ट किया था। सॉरी, फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कल हमने चैप्टर का टाइटल स्टार्ट किया था। उसका बड़ा ही बेसिक सा पार्ट हमने कल किया। बेसिक पार्ट मतलब व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके अंदर क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं, क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या चीजें नहीं आती हैं, ये सारी बातें हमने सीखी। अब द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज डिस्टेंस फॉर्मूला। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को तीन पार्ट्स में, मतलब हमारे लेवल पे क्लास 10th लेवल पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। टॉपिक नंबर 1 है डिस्टेंस फॉर्मूला, टॉपिक नंबर 2 विल बी सेक्शन फॉर्मूला एंड टॉपिक नंबर 3 जो कि इस साल आपकी बुक में शायद नहीं दिखेगा, बट टॉपिक का नाम है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ये वाला पार्ट ओमिटेड है तो आपकी बुक में आपको नहीं दिखाई देगा, बाकी ये दोनों पार्ट तो कंपलसरी रूप से अपने को कवर करने हैं। 7.1 एंड 7.2, ये 7.1 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन हो जाएगा और अगला फिर 7.2। ठीक है, स्टार्ट करें टॉपिक। चलिए, तो आपने हेडिंग डाल दी सबने, द टॉपिक नेम इज डिस्टेंस फॉर्मूला। चलिए, अब सुनिए जो मैं ध्यान से कहने वाला हूं। अभी तक हमने सीखा कि एक 2D प्लेन में जब अपन कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो वहां पे जो पॉइंट्स मार्क्ड होते हैं उनको अपन कोऑर्डिनेट्स की मदद से लोकेट कर सकते हैं। अलग अलग पॉइंट, चाहे तो y एक्सिस पे हो, x एक्सिस पे हो, किसी भी क्वाड्रेंट में हो, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4, अलग अलग जो पॉइंट्स हैं उन्हें हम क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स की मदद से लोकेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सपोज करो इस पॉइंट को मैंने लोकेट कर दिया, इस पॉइंट का नाम मैंने ए रख दिया और इसके कोऑर्डिनेट्स लगभग अंदाजे से 1 2 3 1 2 3 4 3,4 अंदाजे से मैंने मार्क कर दिए। और फिर एक पॉइंट यहाँ पे ये दिख रहा है, इसके भी कोऑर्डिनेट्स में अंदाजे से मार्क कर देता हूँ, उसका नाम बी रख देते हैं। और 1 2 3 -3 कॉमा ऊंचाई कितनी है, लगभग 5 मान लो। ठीक है, तो ये मैंने अंदाजे से दो पॉइंट्स को लोकेट कर दिया विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट। ये इसके कोऑर्डिनेट्स है, ये इसके कोऑर्डिनेट्स है। अब सवाल ये आता है कि अगर हमारे पास एक 2D कार्टेशियन प्लेन पर दो पॉइंट्स गिवन हैं तो क्या उन दोनों के बीच की दूरी निकाली जा सकती है? तो आंसर है यस। और किससे निकाली जाएगी? जो टॉपिक नेम देख रहे हो, डिस्टेंस फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जो एक 2D प्लेन पर दो कहीं पर भी लगे हुए पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाल के आपको देता है। डिस्टेंस मतलब दूरी, डिस्टेंस मतलब दूरी, जैसे कि 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। तू पढ़ा ले उसको, आवाज नहीं आनी चाहिए अब। ठीक है, उनके बीच की दूरी हमको कौन निकाल के देगा? डिस्टेंस फॉर्मूला। बशर्ते हमको क्या चाहिए, हमको उसके एंड पॉइंट्स के दो दो कोऑर्डिनेट, दैट मींस टोटल 4 कोऑर्डिनेट्स अपने को चाहिए। इसका एक कोऑर्डिनेट बाय कोऑर्डिनेट, इसका एक कोऑर्डिनेट बाय कोऑर्डिनेट, ये 4 कोऑर्डिनेट्स अगर हमारे पास हैं तो हम बी से लेके ए या ए से लेके बी की बात है, ए से लेके बी तक की दूरी कैसे है, बी से लेके ए तक की दूरी कह दो, एक ही बात है। इस दूरी को अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कई बार एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, और कई बार क्वेश्चन घूम फिर के क्या आता है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट एबी। तो एबी लाइन सेगमेंट की जो लंबाई है वही तो ए और बी के बीच की दूरी है। बोलो, तो डिस्टेंस फार्मूला से हम दूरी निकालना सीखेंगे, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि लाइन सेगमेंट की लंबाई निकालने का कोई दूसरा फार्मूला मिलेगा। बात तो वही हो गई, बोलो वही हो गई ना। सपोज करो मैं कहूं यहाँ से लेके वहां तक की दूरी क्या है, और फिर मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक कोई ऑब्जेक्ट फंसा दिया, मान लो कोई डंडा फंसा दिया, कोई पाइप फंसा दिया, मैं इस पाइप को नाप लो, तो इस पाइप की जो लंबाई होगी वही तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी, नहीं होगी? ठीक है, मैंने कहा यहाँ से लेके जयपुर की दूरी क्या है, किसी ने कहा सड़क को नाप लो, किसी ने कहा सड़क को नाप लीजिए, तो जो सड़क की लेंथ होगी वही तो यहाँ से और यहाँ के बीच की डिस्टेंस होगी, नहीं होगी? तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला कहने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला है, लेकिन ये लाइन सेगमेंट की लंबाई भी देता है, बशर्ते उस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स के दो दो यानी टोटल 4 कोऑर्डिनेट्स हमको गिवन होने चाहिए। ओके डन। चलो, क्योंकि हमको इस डिस्टेंस फॉर्मूला में दो पॉइंट्स के 4 कोऑर्डिनेट्स की बात की जाती है, इसीलिए हम क्या करते हैं, पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को x1, y1 से डिनोट कराते हैं और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को x2, y2 से डिनोट कराते हैं।
1122 इसलिए लिखते हैं क्योंकि 2 पॉइंट्स हैं वहां पे। अगर वहां पे 3 हो जाए तो x1 y1, x2 y2, x3 y3 एंड सो ऑन x4 y4, इस तरीके से अपन डिनोट करा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो यानी कि द क्वेश्चन इज कि हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B whose coordinates are x1, y1 और B के कोऑर्डिनेट्स x2, y2। अब वैसे तो डायरेक्ट फॉर्मूला है जो हमको सीखना है, डेरिवेशन एग्जाम में आता नहीं है, बट फिर भी एक छोटा सा डेरिवेशन हम करके देखते हैं। इसका करके देखें, चलो इसका डेरिवेशन करके दिखाते हैं आपको। आप सबने पाइथागोरस थ्योरम कई बार इस्तेमाल करी होगी और आती भी है सबको इस्तेमाल करनी। तो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम वी आर गोइंग टू प्रूव डिस्टेंस फॉर्मूला और वी आर गोइंग टू derive distance formula, whatever you say. ग्राफ शीट खोलो। और फिर जो हमने नोट्स लिखे हैं इसको भी अपन अभी जस्टिफाई करके देखेंगे। देखो ये 2D सैंपल ग्राफ शीट है, दिख रही है सबको, जो हमारी सैंपल ग्राफ शीट होती है। हालांकि डिस्टेंस फॉर्मूला भेदभाव नहीं करता, वो किसी भी क्वाड्रेंट में एक पॉइंट हो और किसी भी क्वाड्रेंट में दूसरा पॉइंट हो, उसके बीच की दूरी निकाल के देगा। ऐसा नहीं कहेगा कि आप तो दोनों पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखो, ऐसा नहीं कहेगा कि आप तो दोनों पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में रखो, या ऐसा नहीं कहेगा कि आप पहला पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दूसरा पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में रखो। कहीं पर भी 2D प्लेन पर कहीं पर भी 2 पॉइंट्स होंगे, उसके बीच की दूरी निकाल के देगा। बट बिकॉज हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम अभी हाल फिलहाल के लिए दोनों पॉइंट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में रख रहे हैं डिराइव करने के पर्पज से। बाकी अपन कहीं पर भी रख के उसको डिराइव कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी अगर अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट में रख के सीखेंगे स्टार्टिंग फेज पे। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कहीं पर भी 2 पॉइंट्स मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, चलो पॉइंट्स भी आप ही मार्क करो, बोलो वंश बताओ, कोई भी एक पॉइंट बताओ यहाँ पे जो मैं मार्क करूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 6, तेज बोल, सुनाई नहीं दिया। 6,4 कहाँ आएगा? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं ए और इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 6,4। ठीक है, चलो सेकंड पॉइंट, एक पॉइंट और चाहिए क्योंकि दूरी 2 पॉइंट्स के बीच की होती है। एन अब बताओ सेकंड पॉइंट का मार्क करें वेयर एवर यू लाइक। क्या? 9,8। तो 9,8 विल बी समवेयर अराउंड हेयर। सही कर रहा हूँ क्या? देखना यहाँ, अब सही है, चेक करो। 9,8 यहाँ से, हाँ ठीक है। सो दिस विल बी माय पॉइंट बी और इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 9,8। ठीक है, अब मेरा टास्क है इस ए और बी की बीच की दूरी निकालना। मेरा टास्क क्या है? ए और बी की बीच की दूरी निकालना, ये मेरा टास्क। मैं क्या करूंगा, ए और बी, देखो ए और जो लाइन सेगमेंट ए बी है, अगर वो यूं होती या यूं होती तो उसकी लंबाई निकालना बड़ा आसान होता। कैसे? सपोज करो लाइन सेगमेंट ए बी यूं होती, सोचना जरा। किसी ने कहा सर लाइन सेगमेंट ए बी मेरी यूं है हॉरिजॉन्टल, तो इसकी लंबाई निकालना कोई मुश्किल काम है क्या? चेक करो, 1 2 3 4 5 6 यूनिट निकल गई। आप उंगलियों से गिन के भी निकाल सकते हो, या फिर अगर ऐसे वर्टिकल होती तो भी निकाल पाते हैं। मान लो ऐसे होती है तो भी निकाल पाते हैं ना, 1 1 2 3 4 5 यूनिट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ना तो वो हॉरिजॉन्टल है ना ही वर्टिकल है, वो तो डायगोनल है, वो तो ऐसे टेढ़ी जा रही है। तो डायगोनल जो टेढ़ी लाइन है उसकी दूरी कैसे या उसकी लंबाई कैसे निकालें? हम क्या करेंगे, इसको, इस लाइन सेगमेंट को एक ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज की शक्ल दे देंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज की शक्ल दे देंगे। हम क्या करेंगे, इससे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना देंगे ऐसे। समझ आया? बोलो। अब अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल का ए बी, मान लो उसको सी ले लेता हूं, अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल के ये AC और BC पता चल जाए, इनकी दूरी पता चल जाए, इनकी लेंथ पता चल जाए, तो पाइथागोरस थ्योरम से AB की लंबाई भी आ जाएगी। बोलो, आएगी नहीं आएगी? तो अब मुद्दा ये रहा कि सर AC की और BC की लंबाई कैसे निकालें? AC और BC की लंबाई निकालना आसान है क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस हैं। अभी अभी मैंने क्या कहा, अगर लाइंस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है तो उसकी दूरी निकालना बड़ी बात नहीं हमारे लिए। फिर भी हम कैसे निकालेंगे, देखो ये A पॉइंट जो है एक्स एक्सिस से कितना ऊंचा है? 6 कौन बोला? एक्स एक्सिस से दूरी y कोऑर्डिनेट होता है, कल ही डेफिनेशन में सीखा है। एक्स एक्सिस से दूरी y कोऑर्डिनेट होता है। एक्स एक्सिस से क्या दूरी है? इसकी ऊंचाई क्या है? 4। तो अगर ये A पॉइंट की ऊंचाई 4 है तो C पॉइंट की ऊंचाई भी 4 होगी। तो अगर A पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 4 है तो C पॉइंट का भी y कोऑर्डिनेट 4 होगा। यस और नो?
चलो बी पॉइंट जो है वाई एक्सिस से कितना दूर है, 9 कदम दूर है। तो बी पॉइंट जितना वाई एक्सिस से दूर है, सी पॉइंट भी तो वाई एक्सिस से उतना ही दूर है। तो अगर उसका एक्स कोऑर्डिनेट 9 है तो इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट 9 होगा। बोलो 9,4 हो गई इसकी, इसके कोऑर्डिनेट्स दोनों। अब सुनो, ये सी पॉइंट जो है, ध्यान से सुनना जो कह रहा हूं, वो वाई एक्सिस से 9 कदम दूर है, यस और नो, है ना। और ये जो ए पॉइंट है ये वाई एक्सिस से 6 कदम दूर है, यस और नो। तो ये 9 कदम दूर है, ये 6 कदम दूर है, तो इसकी लंबाई 3 यूनिट हो गई भाई। ये 6 कदम दूर है, ये कितना, वो 9 कदम दूर है और ये 6 कदम दूर है, तो 9 और 6 का गैप जो होगा 3 यूनिट इसकी लंबाई। ये यहाँ से 9 कदम दूर है, ये यहाँ से 6 कदम दूर है, तो हमको इसकी लंबाई कितनी, तो 3 यूनिट होगी नहीं होगी, बोलो होगी ना, होगी। तो मैं इसकी लंबाई मार्क कर देता हूँ 3 यूनिट, ओके। आ जाओ अब यहाँ पे, अब बीसी की लंबाई फाइंड करते हैं। तो बी पॉइंट की ऊंचाई क्या है, 8 यूनिट। सी पॉइंट की ऊंचाई क्या है, तो यहां से लेके यहां तक ये 4 है, और यहां से लेके यहां तक ये 8 है। तो गैप कितना हुआ इन दोनों का, 8 में 4 गई 4, तो ये लंबाई 4 यूनिट हो गई। बोलो 4 यूनिट हो गई। अब अगर ये 3 यूनिट, ये 4 यूनिट, तो पाइथागोरस से ये आ जाएगा 5 यूनिट। कैसे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट, ऐसे ही तो निकालेंगे। बोलो पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करना जानते हो ना, AB का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो ये AB का स्क्वायर, स्क्वायर हटाऊंगा तो रूट लग जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 9 और 16 क्या होता है, 25 होता है, और 25 का रूट क्या होता है, 5 यूनिट। तो आ गई इसके बीच की दूरी 5 यूनिट। समझ आया। तो जो अभी अपन ने एक प्रैक्टिकल तरीके से किया, इसी को एक फॉर्मूला की शक्ल दे देंगे अब, ठीक है। फॉर्मूला की शक्ल कैसे दे पाएंगे, जब 9,8 और 6,4 को x1 y1 और x2 y2 लिख देंगे। समझ आया क्या कहने वाला हूं। हम क्या करेंगे, अभी तो हमने पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट्स रखे थे, अब पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट्स नहीं रखेंगे, अब इनको जनरल कोऑर्डिनेट्स रखेंगे। जनरल कोऑर्डिनेट्स मतलब x1 y1 एंड x2 y2। कैसे, देखो अब ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या रख दूंगा मैं, x1 y1, और शायद डिस्टेंस फॉर्मूला में हमने इनका नाम pq रखा था, राइट, pq रखा था। चलो तो फिर pq रख देते हैं, pq। p के कोऑर्डिनेट्स रख देता हूं मैं x1 y1, q के कोऑर्डिनेट्स रख देता हूं मैं x2 y2, ठीक है। तो pq, अगर इसको pq लिया है तो इसको r ले लो। r के कोऑर्डिनेट्स बताओ, देखो p की ऊंचाई लेगा, p का तो ये y कोऑर्डिनेट लेगा, और q का ये x कोऑर्डिनेट लेगा। अभी अभी करके बताया था प्रैक्टिकली मैंने। तो q का x कोऑर्डिनेट क्या है, x2, और p का y कोऑर्डिनेट क्या है, y1। तो ये कोऑर्डिनेट्स आ गए। चलो अब डिस्टेंस pr कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस pr निकालने के लिए हम क्या करेंगे, r कितना दूर है ये बताओ, x2, p कितना दूर है ये बताओ, x1, तो x2 माइनस x1 हो जाएगी pr डिस्टेंस। बोलो बोलो, समझ आ रहा है। ये है x2 दूर, ये है x1 दूर, तो वो उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, x2 माइनस x1। तो pr के नीचे लिख देता हूं मैं x2 माइनस x1, ये इसकी दूरी हो गई। चलो qr की लेंथ पता करनी है, q कितना ऊंचा है, y2, r कितना ऊंचा है, y1, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, y2 माइनस y1। तो ये इसकी लेंथ आ गई। एक बार इसकी लेंथ आ गई, इसकी लेंथ आ गई, तो अब pq की लेंथ कैसे निकालेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। pq इज इक्वल टू रूट ऑफ इसका स्क्वायर, यानी कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी कि y2 माइनस y1 का स्क्वायर का सम का रूट। दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला जो पूरी एक्सरसाइज में काम आएगा। बोलो याद हुआ, याद हो गया, इजी सा फॉर्मूला है। और भी इजी तरीके से याद कराने का एक तरीका है ना हमारे पास, दोनों कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस के स्क्वायर का सम का रूट, दोनों कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस, x2 माइनस x1 क्या है, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, y2 माइनस y1 क्या है, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, दोनों कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर का सम का, बोलो साथ में, बोल मौलिक, अकेला मौलिक बोलेगा, मौलिक बोल, जल्दी बोल। माइनस का स्क्वायर नहीं, डिफरेंस का स्क्वायर, हाँ ठीक है, माइनस का स्क्वायर का सम का रूट। पहले क्या करेंगे, दोनों पॉइंट्स के दोनों कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस करेंगे। कैसे, तेरा एक्स कोऑर्डिनेट ले ले, तेरा एक्स कोऑर्डिनेट ले ले, डिफरेंस करते पटकते, तेरा वाई कोऑर्डिनेट ले ले, तेरा भी वाई कोऑर्डिनेट ले ले, डिफरेंस ले, उसको भी पटकते। अब जो वो पटके हुए डिफरेंस है इनका स्क्वायर, स्क्वायर के बाद सम, आखिर में
समझ आया? क्लियर है? और अगर ऐसे याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही भी याद हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग समय के लिए नहीं होगा। लंबे समय के लिए कुछ एक डायलॉग बाजी में हम कोई चीज याद करते हैं ना, लंबे समय तक याद रहती है। और एक्स और वाई में याद रखते हैं ना, तो उतने टाइम तक ही याद होती है जितने टाइम तक हमारा मतलब नहीं निकल जाता, यानी 10th बोर्ड नहीं खत्म हो जाते, मतलब निकला, फॉर्मूला गया। ठीक है ना? तो लंबे समय तक याद करना है अपनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो इस तरीके से डायलॉग बाजी में हम याद करें। चलो अब अपन डिस्टेंस फॉर्मूला के नोट्स पढ़ते हैं एक बार। बातें बन, मान लेते हैं कि P x1 y1 और Q x2 y2 be any 2 points on a 2D plane। एक 2D प्लेन पे मान लो ये दोनों दो पॉइंट्स हैं जिसके 4 कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तो डिस्टेंस PQ कह दूं या डिस्टेंस QP कह दूं, एक ही बात है। P से लेके Q तक की लंबाई Q से लेके P तक की लंबाई क्या अलग अलग होगी क्या? बोलो, यहाँ से स्कूल जाओगे तो जो डिस्टेंस तय करोगे, स्कूल से वापस आओगे तो भी उतना ही डिस्टेंस तय करोगे अगर रास्ता वही चुना है तो। ठीक है, अभी हम आगे 11th में सीखेंगे, रास्ता वही चुना है बोल दिया है मैंने, है ना, रास्ता वही चुना है बोल दिया, तो हाथ अब नीचे कर लें। मुझे पता है तू ऐसे कहने वाला, मैं ऐसे आ जाऊँ। मैं क्या कह रहा हूँ, रास्ता वही चुने तो, रास्ता वही एग्जैक्ट वही रास्ता चुने तो डिस्टेंस में चेंजेस आएगा क्या? कैसे? जमीन फट जाएगी या रास्ता लंबा हो जाएगा या मकान खिसक के आगे चला जाएगा, कैसे डिफरेंस आएगा बताना जरा। आते टाइम क्या जिग जैग? क्या तू जब स्कूल गया था तब तो था नहीं, और पीछे से बना दिया किसी ने जिग जैग? चलो देखो इधर आओ, इधर आइए। नेक्स्ट ईयर क्लास 11th में आप सीखेंगे कि PQ और QP ये PQ और QP दो अलग अलग लाइन सेगमेंट भी हो सकती है, जिनको अपन कहते हैं वेक्टर्स। क्या कहते हैं? वेक्टर्स। वेक्टर्स क्या होती है? लाइन सेगमेंट विद डायरेक्शन। तो वहां पे हम सीखेंगे P से लेके Q तक नापना और Q से लेके P तक नापना, दो अलग अलग बातें। लेकिन अभी 10th लेवल पर P से Q, Q से P एक ही बात है। PQ लाइन सेगमेंट कह दूं या QP लाइन सेगमेंट कह दूं, एक ही बात। ठीक है, तो डिस्टेंस PQ की जो, हाँ आपने पढ़ा होगा 9th में, मैथ्स में पढ़ा था 9th में आपने। मैं क्या पढ़ाता हूँ? मैथ्स में 11th में आएगा। ठीक है, आपने तो बचपन में पैदा होते ही पढ़ लिया था, मूवी देख ली थी उसमें देख लिया था, हम क्या करें? मैं साइंस पढ़ाता हूँ। इधर आओ, डिस्टेंस PQ का फॉर्मूला यही बताया आपको अभी मैंने, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का सम का 2। अच्छा एक और चीज, कई बच्चे इसको x1 माइनस x2 लिख देते हैं और इसको y1 माइनस y2 लिख देते हैं, बताओ वो सही होगा गलत होगा? सही होगा। अब सुनो कैसे सही होगा, सुनो, अरे सुन तो लो कैसे सही होगा। मान लो x2 तो है 5 और x1 है 3, तो 5 माइनस 3 का स्क्वायर करो, क्या आएगा? 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, और किसी ने इसको इधर लिख दिया 3 माइनस 5 का स्क्वायर कर दिया। 3 माइनस 5 क्या होता है बोलना जरा? 3 माइनस 5 होता है -2, और -2 का स्क्वायर क्या होता है? सेम आया, कुछ डिफरेंस हुआ क्या? देखो डिफरेंस इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आप स्क्वायर कर रहे हो, क्योंकि आप क्या कर रहे हो? स्क्वायर। अगर आप स्क्वायर नहीं करते, अगर आप स्क्वायर नहीं करते तब तो क्या होता? बोलो आरव एंड मनीष, क्या प्रॉब्लम है? -4 आएगा। क्या आएगा? -4। -2 का स्क्वायर -4 आएगा। तो ये बोल रहा है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आपको तो बताया क्या आएगा, वो तो कुछ भी बोलेगा। आपको प्रॉब्लम हो रही है, उठ के अपनी सीट चेंज कर लो। अगर आपको दिक्कत आ रही है, उठ के अपनी सीट चेंज कर लो, और उसको सुधारना आपकी ड्यूटी है। क्या आपको फीस देता है वो? आप उसके मम्मी पापा हो, टीचर्स हो, भाई बहन हो, क्या हो आप? कोई प्रॉब्लम है आपको, दूसरी जगह पे बैठ जाओ, बीच में मत बोल। ठीक है, कौन क्या कह रहा है उसका काम आपको तो पता है ना। -2 का स्क्वायर क्या होता है? क्या होता है? 4 होता है। ठीक है, तो अगर हम स्क्वायर नहीं करते तो x2 माइनस x1 और x1 माइनस x2 दो अलग अलग क्वांटिटीज होते हैं और फर्क पड़ जाता फॉर्मूला अगर हम उल्टा यूज कर ले। बट बिकॉज हम स्क्वायर कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता हम x1 माइनस x2 करें या x2 माइनस x1 करें। सिमिलरली y1 माइनस y2 करें या y2 माइनस। लेकिन आई विल रेकमेंड कि एनसीईआरटी ने फॉर्मूला इसी फॉर्मेट में दिया है, तो आप एग्जाम में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिखें। ठीक है, हम लिखेंगे, कोशिश ये करें, पर अगर हम गलती से उल्टा कर देते तो आंसर में डिफरेंस नहीं आएगा, वो बात भी हमको पता होनी चाहिए। दोनों बातें लिख दी, कह दी मैंने आपको, फर्क नहीं पड़ता, बट एनसीईआरटी को जितना फॉलो करे उतने अच्छे मार्क्स हमारे एग्जाम में आएंगे। ठीक है, क्लियर?
चले नेक्स्ट। हाँ बोलो। एक मिनट, हेलो हेलो, हाँ हाँ बोल, हेलो। हाँ तो आपकी क्वेरी पे आते हैं, बोलो उदित क्या कह रहे हो। मुझे बता 3+4 लिख दूं या 4+3 लिख दूं, कोई फर्क आएगा? जब ये दोनों ऐड हो रहे हैं, प्लस है ना इनके बीच में, जिन दोनों के जिन क्वांटिटीज के बीच में प्लस है उनको कोई फर्क पड़ता है, वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है? कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि आप a+b करो या b+a करो, यू विल गेट द सेम आंसर। तो एडिशन ऑपरेशन कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, बट सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन कॉम्यूटेटिविटी को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, क्लियर हो गई। अच्छा, आप ये भी कर सकते हो, सुनो, आप ये भी कर सकते हो x2 - x1, इधर तो x2 - x1 किया और उधर y1 - y2 कर दिया, इससे भी आंसर सेम आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली आप स्क्वायर कर रहे हो, तो स्क्वायर करने में वो अगर वो पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, स्क्वायर की सेम ही बनेगा ना। बट फिर भी हम क्या करें, कोशिश कि x2 - x1 ही करें और y2 - y1 ही करें। जहां पे x1 y1 तो पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो हमेशा, जिसको अपन इनिशियल पॉइंट भी बोलते हैं, और y1 x2 y2 दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो हमेशा, जिसको अपन टर्मिनल पॉइंट भी बोलते हैं। इनिशियल पॉइंट जहां से इनिशिएट किया, स्टार्ट किया, टर्मिनल पॉइंट जहां पे टर्मिनेट, यहाँ पे खत्म किया। तो हम क्या करें, हमेशा जहां पे खत्म कर रहे हैं और जहां से स्टार्ट कर रहे हैं, तो खत्म में से स्टार्ट वाले को माइनस करें, समझ गए? यानी कि Q के x कोऑर्डिनेट में से P का x कोऑर्डिनेट माइनस करें, एंड अगेन Q के ही y कोऑर्डिनेट में से P का y कोऑर्डिनेट माइनस करें, उल्टा ना करें, P के कोऑर्डिनेट में से Q का कोऑर्डिनेट माइनस नहीं करें। ठीक है, टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, क्लियर है? क्या 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तो डिस्टेंस फार्मूला एप्लीकेबल है क्या? पहले तो ये बताओ, डिस्टेंस फार्मूला एप्लीकेबल कब है? जब 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी निकालनी हो। 3 पॉइंट्स के बीच की दूरी कैसे निकलती है, पहले तो ये समझाओ। ये 3 पॉइंट्स हैं, 1 2 3, कैसे दूरी निकालोगे इनके बीच की? तो वो जब इसकी निकाली तो एक बार में तो 2 की निकली ना। अंडरस्टूड है, चले आगे। ओके, तो जो अभी मैंने आपको प्रैक्टिकल करके बताया था, उसका एक छोटा सा इधर डेमो देखो। ये एक 2D प्लेन है, लेट्स है ना, ये 2D प्लेन है, P x1 y1 Q x2 y2। तो R के कोऑर्डिनेट्स हमने कॉपी किए, P का तो y कोऑर्डिनेट कॉपी किया और Q का x कोऑर्डिनेट कॉपी किया। तो R के कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, x2, y1। अब ये वाला पॉइंट जो है कितना दूर है, x2। ये वाला जो पॉइंट है वो कितना दूर है, x1। तो ये गैप कितना आ जाएगा, x2 माइनस। सिमिलरली ये वाला कोऑर्डिनेट कितना दूर, कितना ऊंचा है, y2। ये वाला कोऑर्डिनेट कितना ऊंचा है, y1। तो ये गैप कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1। चलो अब इसके आगे की कहानी लिखते भी जाओ, समझते भी जाओ। इन ट्राइंगल PQR लिखो, जिनका नहीं लिखा हुआ लिखो आगे की कहानी। इन ट्राइंगल PQR इन ट्राइंगल PQR एंगल PRQ इक्वल टू, देख लो आप फिगर में, PRQ 90 डिग्री है या नहीं है ना? देखो और थोड़ा सा बड़ा कर, चलो अब एक स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। देखो इस ट्राइंगल के अंदर, इस ट्राइंगल के अंदर एंगल आर पे 90 डिग्री है, तो एंगल आर को क्या कहूंगा, एंगल PRQ 90 डिग्री। PR की लंबाई अभी अभी मैंने निकाल के बताई थी, क्या निकलेगी, x2 माइनस x1। QR की लंबाई अभी अभी निकाल के दिखाई थी, क्या निकलेगी, y2 माइनस y1। पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे तो PQ का स्क्वायर इक्वल टू PR का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा। चले नेक्स्ट। नाउ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, PQ का स्क्वायर इक्वल टू PR का स्क्वायर प्लस QR। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। खड़े हो जाओ दोनों, स्टैंड अप। करण एंड चर्चित दोनों खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। और अब अगर आपस में बात करते हुए पाए गए तो हैंड्स अप हो जाओगे। उसके बाद अगला स्टेप मुर्गा बन जाओगे। उसके बाद अगला स्टेप आप जानते हो।
मुर्गा बनने के बाद क्या होता है? चलो देखो इधर देखो, टी आर दिख नहीं रहा, तो एक जना इधर आ जाओ, चर्चित इधर पहुंच जाए और आप उस गेट पे पहुंचो क्लास पर। इतनी तो आप में काबिलियत है कि एक दिन में ही आपकी 3 सीटें चेंज हो जाती हैं। गर्व है हमको आप पे। थोड़ा उधर शिफ्ट हो जा। ये तो बात करने से पहले सोचा करने कि नाक के नीचे बैठ के कैसे बात कर रहा हूं मैं, जब सर ने मना कर दिया, एक बार टोक दिया। चलो देखो, PQ का स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज है, ये अदर 2 साइड्स हैं, उसके स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो PQ की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? अच्छा, इसकी वैल्यू डाल दी पहले हमने। PR की वैल्यू क्या डाली? x2 माइनस, QR की वैल्यू क्या डाली? y2 माइनस। तो यहां से PQ की वैल्यू निकालने के लिए स्क्वायर हटेगा। अब जब ये स्क्वायर हटेगा तो RHS में जाके क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो फाइनल PQ का ये फॉर्मूला मिल गया, डिस्टेंस फॉर्मूला। ये प्रूव हो गया यहाँ पे। अगर इन केस क्वेश्चन आ जाता है कि प्रूव करो डिस्टेंस फॉर्मूला, तो ये 2D प्लेन बना के और ये ट्राइंगल बना के हम इसको प्रूव कर सकते हैं। डन? आ जाओ एक्सरसाइज पे। हो गया नोट डाउन? नोट डाउन हो गया सभी का? याद भी हो गया? याद हो गया? तन्नू याद हो गया? बोल के बताओ बिना देखे। होल स्क्वायर कौन बोलेगा? का होल रूट। ठीक है, आपको याद हुआ बेटा? बोलिए बताओ। आगे का होल रूट। देखो सिस्टम तो ये कहता है कि हमको पहले होल रूट बोलना चाहिए। पहले हमको क्या बोलना चाहिए? होल रूट या होल स्क्वायर रूट, है ना? होल रूट ऑफ ऐसे स्टार्ट करना चाहिए, होल रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। ऐसे नहीं बोलते कि x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर का होल रूट। का क्या होता है? फॉर्मूला में कोई हिंदी के वर्ड तो ना कुछ आते हैं, हम का के एक ही कर गए। ठीक है, तो बोलना ऐसे चाहिए कि होल रूट ऑफ और उसके बाद फिर अंदर वाली। ठीक है, चलिए तो हो गया ना नोट डाउन सबका? तो दिस वाज द इंट्रोडक्टरी पार्ट, इसको करते हैं बंद, चलते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 7.1 के कुछ स्टार्टिंग के इनिशियल क्वेश्चंस तो डायरेक्ट फॉर्मूला से सॉल्व हो जाएंगे। तो कोशिश करते हैं कि जो बेसिक क्वेश्चन है वो तो खत्म करते हैं, फिर एडवांस क्वेश्चन कर लें। पहला क्वेश्चन क्या चेक करते हैं? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। सुन लो भाई मौलिक, जब भी डिस्टेंस पूछेगा तो पेयर ऑफ पॉइंट्स देगा। क्या देगा? मौलिक खड़ा हो, आपसे बात कर रहा था शायद मैं। हाँ, और तू भी खड़ा हो, तू भी खड़ा हो। उससे क्या बात कर रहा था? बिना बात करे हंसी आती है? किसने बांध दिया? किसने बांधा? किसका बैग है? किसका बैग है और इसने बांधा? कहाँ बांध रखा है बताना। मौलिक हाथ ऊपर कर ले तू अपना, हैंड्स अप, हैंड्स अप। तूने, इसने बांधा था ना? मौलिक ने बांधा था, किसने बांधा था? मौलिक। तो बार बार गिर रहा था, तो जिसका बैग है उसको दे दो, उसको बता दो, किसी का बैग बांध दोगे आप ऐसे ही। पहली बात तो किसी दूसरे की चीज के साथ कुछ भी करने का हक आपको किसने दिया? हाँ जी, चलो खड़े रहो दोनों। अरे आप हाथ ऊपर करो, करो करो करो। हाँ, तो फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स क्या है? हमेशा जब भी डिस्टेंस पूछेगा तो पेयर ऑफ पॉइंट्स देगा। पेयर मतलब जोड़ा, जिसके अंदर 2 लोग होते हैं, तो एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। कभी भी 3 पॉइंट नहीं देगा, क्योंकि 3 पॉइंट के बीच की दूरी ये तो डिफाइन ही नहीं है। डिफाइन हमेशा क्या है? 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी। तो जैसे 2,3 और 4,1, इसके हमको डिस्टेंस निकालनी है। एक्सरसाइज 7.1 मार्क कर दी सबने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं हम। स्टार्ट राइटिंग। हियर इट इज गिवन दैट
आप लोग एक हाथ ऊपर करो और एक हाथ से लिखो, नया एक्सपीरियंस रहेगा आपके लिए। और जैसा कि मैंने कहा है कि क्वेश्चन सारे फिर से करने हैं सारे बच्चों को, कोई भी फालतू नहीं बैठेगा। Here it is given that the coordinates of the points, दो पॉइंट को हम P और Q मार्क कर लें क्योंकि हमने फॉर्मूला भी डिस्टेंस PQ करके याद किया है। The coordinates of the points P, the coordinates of the point P and Q are given, एक मिनट रुको, here it is given that the coordinates of the points P and Q are अब इसके कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं अपन, तो P के कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे अपन x1, y1 की फॉर्म में, और Q के कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे अपन x2, y2 की फॉर्म में। तो x1, y1 क्या है 2, 3, और x2, y2 क्या है 4, 1। गिवन पॉइंट्स लिख दिए सभी ने, लिख दिए, लिखो ऐसे नहीं, पूरा गिवन पॉइंट्स करके प्रॉपर स्टेटमेंट। एक हाथ ऊपर करने के लिए कहा था ना मैंने, मौलिक आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? नहीं हो रही ना, कुछ खड़े रहो। ठीक है, लिख दिया, चले आगे। नाउ डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P and Q, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P and Q is given by using, अब ये बेसिक क्वेश्चन है तो हम पूरे स्टेप्स लिखेंगे। भाई आप कैसे निकाल रहे हो डिस्टेंस? डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से निकाल रहे हो। किसकी मदद से निकाल रहे हो? तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला एज फॉलोज। आप कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हो वो भी लिखना पड़ेगा। डिस्टेंस फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं हम। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है वो लिखो पहले नीचे। डिस्टेंस PQ इक्वल टू, बोलो वंश फॉर्मूला। नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है, तो आपको समझाना। हाँ, होल रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस, आगे बोलता जा, होल स्क्वायर। सही है, चलो तो अब x1, x2, y1, y2 की वैल्यूज पुट अप करें। x2 की वैल्यू क्या चेक करो, 4। x1 की वैल्यू क्या है बोलो, 2। तो 4 माइनस 2 लिखूंगा और उसका कर दूंगा होल स्क्वायर। समझ आया? न्यू स्टूडेंट समझ आया? दोनों के x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस कर दिया मैंने। अब दोनों के y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो y2 की वैल्यू क्या है 1 और y1 की वैल्यू क्या है 3। तो क्या करूंगा 1 माइनस 3, इसका भी क्या करूंगा होल स्क्वायर, फिर लगाऊंगा सम, आखिर में लगाऊंगा रूट। ठीक है, कुछ नहीं किया, बस x2, x1, y1, y2, y1 की वैल्यूज पुट अप करिए ऊपर से देखकर। ठीक है, चलो अब सॉल्यूशन पार्ट है आगे। 4 माइनस 2 क्या होता है 2, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। और 1 माइनस 3 क्या होता है -2, तो ये -2 का स्क्वायर हो जाएगा। और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और -2 का स्क्वायर क्या होता है वो भी 4, और 4 + 4 क्या होता है 8, और 8 क्या होता है 2 × 2 × 2 होता है। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, फैक्टराइज करके निकालते हैं। पेयर 2 × 2 का एक पेयर कंप्लीट हुआ, तो ये 2 तो बाहर आ जाएगा और एक 2 अंदर रह जाएगा। 2√2 आंसर। मैच करो और नोट करो। अभी क्या काम है आपको बैग में ऐसा कि थोड़ी देर नहीं रुक सकते हैं? क्या काम है बुक में? कोई बात नहीं, और उससे करवा लेते हैं। चलो बस यही काम है ना आपको। मनन तेरी बुक का है?
देखो अपने आप क्लास के अंदर न्यूसेंस अगर कुछ क्रिएट हो भी रहा है तो उसको रोकने की कोशिश किया करें, ना कि बढ़ाने की कोशिश करें। हमको लग रहा है कि ये दो लोग अभी मिलकर 10 मिनट खराब करने वाले हैं पूरी क्लास का, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उस न्यूसेंस को बढ़ने से उठने से पहले दबा दें। अब आपको पता चल गया कि उन्होंने कुछ ना कुछ कार्यस्थानी करी है, आपको जस्ट बुक चाहिए तो आप मनन से मांग सकते, मैंने तेरी बुक निकाल यार, मैं देख लूंगा मेरे बैग का उन्होंने क्या किया है बाद में। ठीक है, अब हमको पता है हमारा बैग उसने बांध दिया, फिर भी हम उसको कह रहे हैं वो उसको कह रहा है, तो न्यूसेंस बढ़ रहा है ना। तो पर हम क्या कोशिश करते हैं कि किसी ने अगर थोड़ा सा घी डाला है तो अब अपन 2 चम्मच और डाल देते हैं, तो जो 10 मिनट खराब हो रहे थे वो आधा घंटा खराब हो जाए, फिर हम तो क्या, हम तो घर पे पढ़ लेंगे। जिनका जिनका काम केवल यहाँ आने से चलता है वो फंस जाएंगे, क्योंकि हम तो घर पे पढ़ लेते हैं। और बेवकूफ वही लोग हैं जो उनका साथ दे रहे हैं, क्योंकि वो तो घर पे पढ़ेंगे नहीं, वो तो जो यहाँ पढ़ेंगे सो पढ़ेंगे। या इन्होंने पढ़ने नहीं दिया, अगर हम नहीं पढ़ेंगे हो गए बर्बाद। तो जो लोग केवल यहाँ के भरोसे आते हैं कि बस यहाँ पढ़ना है, तो उनको तो कम से कम कोशिश करनी चाहिए कि टाइम, क्लास का टाइम कम से कम वेस्ट हो। आप उनकी कैटेगरी में हो जो बेवकूफ बन रहे हैं, जो बना रहे हैं उसकी कैटेगरी में नहीं हो। आपको लग रहा है कि मैं बेवकूफ बनाने वालों की कैटेगरी में हूँ, मतलब आप ऑलरेडी हो। सर आप क्या बोल रहे हो कि बेवकूफ, पर आप बोल रहे हो कि आप बना रहे हैं, आप बना रहे हैं, आप बना रहे हैं, आप बन रहे हो, आप बना नहीं रहे हो। आपको न्यूसेंस को रोकना चाहिए, पर आप हमेशा उस न्यूसेंस में पार्टिसिपेट करके उसको बढ़ाते हो। अभी नहीं किया, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, एज ए जनरल बात कर रहा हूँ। मेरे को पता है कौन रोकने वाला है और कौन बढ़ाने वाला है। भाई जो लोग पढ़ने लिखने वाले हैं, जिनको आता है ना सब कुछ, वो तो करेंगे कोशिश ज्यादा से ज्यादा कि बस मौज मस्ती हो जाए, क्लास खत्म हो जाए। उनकी तो कोशिश यही रहेगी, क्योंकि अपन से आगे बढ़ता हुआ देख कोई भी किसी को पसंद नहीं करता कि कोई मेरे से आगे निकल जाए। क्वेश्चन नंबर सेकंड होमवर्क है, थर्ड वाला आ जाओ। क्वेश्चन नंबर थर्ड आइए, सेकंड होमवर्क है तो मार्क करो एज होमवर्क। थर्ड आ जाइए। थर्ड वाला इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि ये ए बी की फॉर्मेट में, तो जब ए बी की फॉर्मेट में होगा तो क्या होगा, नहीं, तो डिस्टेंस पी क्यू निकाल रहे हैं हम। अब इसके स्टेप्स जो हैं वो आप घर से लिखेंगे, अभी मैं केवल सॉल्व करके दे रहा हूं आपको। डिस्टेंस पी क्यू निकाल रहा हूं सीधे ही, एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं पहले की तरह। आप उतना स्पेस छोड़ दो जितना आपको स्टेप्स लिखने के लिए चाहिए, और डायरेक्ट डिस्टेंस पी क्यू पे आ जाए। 3-4 लाइन छोड़ दो, और क्या, गिवन पॉइंट्स ही तो लिखने हैं, 3-4 लाइन छोड़ दो उसके लिए। होल रूट ऑफ, और अगर किसी की स्पीड अच्छी अभी मैनेज कर पा रहा है तो हैंड टू हैंड लिख दो, y2 माइनस y1। लेकिन वो करने के चक्कर में जो मेन चीज सीखनी है वो अगर छूट रही है तो फिर रहने दो। चलो आइए अब इधर ध्यान दीजिए सब लोग इधर ध्यान दीजिए। x2 माइनस x1 y1 y2 माइनस y1। तो देखो पहला पॉइंट हमेशा क्या होता है, x1 y1, और दूसरा पॉइंट हमेशा क्या होता है। सबसे पहले क्या करना है, दूसरे पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट में से पहले पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट घटाना है, यानी माइनस ए ऐसे करना है। बोलो x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -a। फिर ये माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, मैंने भी लगा दिया। फिर x1 लिखना है, x1 क्या है, वो भी a है। तो ये एक्सप्रेशन कैसा दिखाई दे रहा है, -a का होल स्क्वायर। समझ गए, अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए क्या बनता है। आगे बढ़ो, अब y2 माइनस y1 करो, वो भी सेम वैसे ही बनेगा, -b माइनस, और उधर पॉजिटिव भी है तो -b, ये माइनस फॉर्मूला में ही है, और उधर जो है एक भी और है का होल स्क्वायर। ये चीज समझ में आई। मैंने केवल वैल्यूज रखी है और कुछ नहीं किया अभी तक। अब सुनिए एक और चीज यहाँ पे, -a का होल स्क्वायर सॉल्व करने के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें बच्चे अक्सर परेशान होने लग जाते हैं, और परेशान होकर भी प्लस माइनस साइन की अल्टीमेटली गलती कर ही देते, मतलब कोशिश करते हैं बच जाए, और अल्टीमेटली प्लस माइनस साइन की यहाँ पे क्या कर देते हैं, गलती हो जाती है। ठीक है, चलो पहली बात तो देखो माइनस है तो -2a हो जाएगा, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और माइनस भी क्या हो जाएगा। चलो पहले इसको सॉल्व करो, फिर वो जो मैं बात कह रहा था उसको बाद में खत्म करते हैं। -2a का स्क्वायर बताओ क्या होगा, -2 का स्क्वायर 4, और a का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर अगेन 4, और b का स्क्वायर है b स्क्वायर का सम कर दिया और होल रूट कर दिया। अब आप देखो 4a स्क्वायर एंड 4b स्क्वायर में से क्या कॉमन आया, क्या बचा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट। अब जब मैं इसको फैक्टराइज करूंगा
तो 4 के तो फैक्टर्स बन सकते हैं ना 2 इंटू 2, पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकता। हाँ अगर ये a स्क्वायर, अगर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होता, अगर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होता तो ये a प्लस बी इंटू a प्लस बी में फैक्टराइज हो जाता, पर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं है, तो जो फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकता वो स्क्वायर रूट के अंदर ही बैठेगा, जो फैक्टराइज हो सकता है वो स्क्वायर रूट के बाहर आएगा। तो 4 का रूट 2 होता है, तो ये तो बाहर आ जाएगा 2 और वो अंदर ही बैठेगा 2 रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूनिट्स। आंसर कर लीजिए मैच, और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ठीक है बोलो, आ रहा हूं, बोलो कोई डाउट नहीं है, किसी को भी नहीं है इसमें कोई डाउट, कैलकुलेटिव पोर्शन में भी नहीं है। आज तो सारे आए, कोई भी एब्सेंट नहीं है, कोई एब्सेंट नहीं है ना, जीविका नहीं आई। अब 5 मिनट के बाद क्लास ही खत्म होनी है, पीते हुए फिर घर निकल जाना आप, ठीक है। 5 मिनट कंट्रोल करने का स्टेमिना तो होना चाहिए, पानी ही पीना है ना, तो बड़ी बात नहीं, 5 मिनट कंट्रोल कर सकते हैं। वॉशरूम छोड़ने जाना है, वो अगर जाना हो तो कंट्रोल मत करना, वो जा सकते हो, बाकी पानी पीना है तो 5 मिनट कंट्रोल कर सकते हैं। ओके चलो देखो, क्यों कर रखा है तो क्या, तो आते हुए पानी, अगर तेरे को पता है मैं क्लास में एंटर हो रहा हूँ, हम कई बार बस में बैठते हैं, हमको पता है 1.5 घंटे बाद जयपुर आएगा, तो पानी वानी पी के वॉशरूम अगर जाके बैठते हैं ना, ये तो पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है। चलो देखो अब यहाँ पे 2 रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब जो चीज हम एक्स्ट्रा सीखने वाले थे हो गया सबका नोट डाउन, ठीक है। अब सुनिए, यहाँ तो माइनस ए था जो सॉल्व होकर -2a हो गया, और माइनस बी था जो सॉल्व होकर -2b हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कल को अगर ऐसे होता, सुनना ध्यान से, कल को अगर ये -a ना होके -a-b होता और उसका होल स्क्वायर होता, तो अब इसका होल स्क्वायर करने में दिक्कत आती, क्योंकि ये सॉल्व तो होके एक क्वांटिटी तो बन नहीं रही है, अलग अलग ही रह रही है। तो अब यहाँ पे कुछ बच्चे क्या लगाएंगे, a-b का होल स्क्वायर लगाएंगे, a-b का होल स्क्वायर लगाएंगे, और a-b का होल स्क्वायर लगाते टाइम 100% कई बार गलती हो जाती है, नहीं होने वालों से भी हो जाती है, क्योंकि इधर भी माइनस है फिर इधर भी माइनस है, ठीक है। तो सुनना ध्यान से जो मैं कहने वाला हूँ, -a-b का होल स्क्वायर a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो अगर आप -a-b देख पा रहे हो, आप दोनों को प्लस करके उसका होल स्क्वायर कर दो, आंसर सेम आएगा। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर करना हमारे लिए आसान होगा, नहीं होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा सिंपली, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, सुनो ध्यान से, देखो उधर है -3, एग्जाम्पल लेता हूँ, a की जगह 3 ले लिया, b की जगह 2 ले लिया, -3 -2 का होल स्क्वायर करना है लेटर से अपने को, तो -3 -2 का होल स्क्वायर करूंगा तो -3 -2 क्या होता है, -5। अब मैं ये ना करके अगर 3 + 2 का होल स्क्वायर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, तो भैया -5 का स्क्वायर 25 और 5 का स्क्वायर भी 25 होता है नहीं होता है, तो फिर मैं -3 -2 में क्यों उलझूंगा, मैं सीधे 3 + 2 का स्क्वायर कर दूंगा। और दूसरा इसका मैथमेटिकल प्रूफ भी है, ये तो चलो एक एग्जाम्पल था, मैथमेटिकल प्रूफ देखो, इधर देखो, -a-b में से -n कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचा, अब इस पूरे का होल स्क्वायर करना है, टेल मी, बोलो। अब कोई माइनस की क्वांटिटी है, इसका होल स्क्वायर प्लस में आता है, जैसे -5 का स्क्वायर जो होता है वो 5 के स्क्वायर के बराबर होता है, तो माइनस ऑफ a प्लस बी का स्क्वायर a प्लस बी के स्क्वायर के बराबर नहीं होगा क्या, क्योंकि माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाता है ना, तो समझ गए बेटा। हाँ अगर a माइनस बी है तो a माइनस बी करना है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, अगर b माइनस ए है तो b माइनस ए ही करना है, लेकिन अगर दोनों में माइनस है तो मजे करो, इसको सिंपली a प्लस बी के होल स्क्वायर से सॉल्व करो, दैट्स इट, उलझना ही नहीं है नेगेटिविटी पे। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। चलो तो कितने क्वेश्चन हो गए अभी यहाँ पे, आइए वापस, एक ही हुआ है। सेकंड क्वेश्चन क्या है बताओ, सेकंड क्वेश्चन तो बहुत ही सरल है,
फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 0,0 कौन सा पॉइंट होता है बताया, ओरिजिन, ठीक है, और 36,15 इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अपने को निकालनी है, ठीक है। अभी अपन डिस्टेंस फॉर्मूला से ही निकाल रहे हैं, पर आगे के लिए याद रखो, अगर आपको दो पॉइंट्स के बीच की दूरी निकालनी है और उन दो पॉइंट्स में से कोई एक पॉइंट ओरिजिन है, जैसा कि इसमें, तो आप केवल जो दूसरा वाला पॉइंट है उसके स्क्वायर का सम करके रूट कर दो, ठीक है, इसको भूल जाओ, ठीक है। अभी अपन करेंगे, देखना यही होगा, करके देखें, चलो। सो वही गिवन पॉइंट सेम वैसे के वैसे लिख देंगे जैसे लिखे थे हमने पिछले क्वेश्चंस में। हेयर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 2 पॉइंट्स A and B are given as, start writing. The coordinates of the 2 points A and B are given as तो A के कोऑर्डिनेट्स को हम कैसे लिखते हैं, x1, y1, और B के कोऑर्डिनेट्स को कैसे लिखते हैं, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को, टर्मिनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को x2, y1। बोलो पहला पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स है 0,0 और दूसरा कौन सा है 36,15, ठीक है। So by using distance formula, by using distance formula, अच्छा ए और भी लिख दिया, सॉरी पी एन क्यू लिखते हैं ना, बताते भी नहीं हो, पी एंड क्यू, क्या हुआ, क्यों हंसी आ रही, क्या हुआ, बाहर से आवाज आप दोनों को ही आ रही है क्या, बाकियों को नहीं आ रही क्या, उनको तो नहीं आ रही हंसी, डिस्टेंस पी क्यू इक्वल टू, आप लोग वहां कान लगा के बैठे हो इसलिए आप ध्यान दे रहे हो उस चीज में, आवाज तो हमको भी आ रही है। अच्छा क्वेश्चन के अंदर ही नहीं है गिवन, नहीं है, वो अगला क्वेश्चन है, वो अगला क्वेश्चन है, यहाँ तक कोई पॉइंट्स के नाम गिवन नहीं है, तो आप चाहो तो ए और भी लगा दो, चाहो तो पी क्यू लगा दो, अभी हमने पी क्यू लगाया, चलने दो काम। डिस्टेंस पी क्यू फॉर्मूला इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो x2 माइनस x1 करेंगे, देखो इधर स्क्रीन पे, 36 माइनस 0 करूंगा, बोलो, का होल स्क्वायर, फिर 15 माइनस 0 करूंगा, का होल स्क्वायर। अब 36 माइनस 0 तो 36 ही होगा ना, बोलो, और 15 माइनस 0 भी 15 ही होगा, यहाँ तक कोई डाउट। तो कहा था ना पहले कि अगर दोनों पॉइंट्स में से एक पॉइंट ओरिजिन हो तो ओरिजिन को तो भूल जाओ, जो बचा हुआ पॉइंट है, जो बचा हुआ पॉइंट है, जैसे डी बच गया, ये वाला क्यू बच गया, इसी के स्क्वायर का सम कर दो, सीधे ही डायरेक्ट ट्रिक हो गई। बोलो विनीत, कहाँ ध्यान है, क्या कहा अभी मैंने, वैसे कर दो, ऐसे कर दो, बस, है ना, ठीक है, यहां तक नोट डाउन हो गया, ओके। अब करना क्या है, 36 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर करके जोड़ के और फिर रूट करना है, और 36 का स्क्वायर कर दोगे, जोड़ दोगे, रूट छोड़, ये सब तो आप कर ही दोगे, बट कुछ एडवांस टेक्निक्स भी सीखे हम, सीखनी है। तो आप ये सोचो 36 और 15 में से क्या कॉमन आता है, तो दोनों का स्क्वायर हो रहा है, तो 3 कॉमन नहीं आएगा, 3 का स्क्वायर कॉमन आएगा, समझ गए क्या कहा मैंने भाई, अगर ये 36 प्लस 15 होता तो उसमें से 3 कॉमन आता, लेकिन 36 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर, तो 3 कॉमन नहीं आएगा, 3 का स्क्वायर कॉमन आएगा, ठीक है। अब 36 में से 3 डिवाइड हुआ तो क्या बचा 12, तो ये तो 12 का स्क्वायर रह गया, और 15 में से 3 डिवाइड किया तो 5, तो ये 5 का स्क्वायर रहेगा, तो आपके जो स्क्वायर हैं वो छोटे हो गए ना, ठीक है। आगे बढ़ो, इतना लिख दिया सबने, इतना लिख दिया, बोलो, अब 3 तो वैसे ही बाहर जाएगा, 3 का स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर हो रहा है तो 3 तो वैसे ही बाहर जाएगा ना, बोलो, 3 का स्क्वायर अगर रूट में है तो जिसकी पेयरिंग कंप्लीट हो गई वो बाहर जाएगा, तो 3 तो वैसे ही बाहर चला गया, अब अंदर जो बचा उसका स्क्वायर कर दो, तो 12 5 से वैसे भी आपको पता है 13 बनता है, 12 5 से 13 बनता है, नहीं बनता है ना, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, नहीं तो चलो सॉल्व कर लो, 12 का स्क्वायर इज 144, 5 का स्क्वायर इज 25, 3 169, और 3 169 का रूट होता है 13, 3 into 13 इज 39 यूनिट्स, मैच करो,
ठीक है, तो ऐसा करने से क्या हुआ, 36 का स्क्वायर करने से बच गए, 15 का स्क्वायर करने से बच गए। चलो वो तो बचे जो बचे, लेकिन इनका जो सम आता बड़ा सारा आता, वो किसका स्क्वायर है ये सोचने से भी बच गए। समझे क्या? अभी इसका स्क्वायर क्या होता है, 36 का स्क्वायर, चलो बताओ क्या होता है, 1296। देखो इधर करके दिखा रहा, 1296, 15 का स्क्वायर 225। तो पहली चीज तो आप 36 का और 15 का स्क्वायर करने से बचे, इनकेस आपको याद नहीं है तो आप मल्टीप्लाई करके देखते, वो टाइम बच गया हमारा। अब जब आप इसको जोड़ोगे तो क्या आएगा, अब 1521 किसका स्क्वायर है ये सोचने से भी आप बच गए, क्योंकि सबको कहाँ याद रहता है कि 1521 39 का स्क्वायर है, तो वो सोचने से भी बच गए ना, इससे छोटा बन गया हमारा स्क्वायर रूट। तो हम ऐसा ही टेक्निक अपना सकते हो, इनमें से कॉमन निकाल के इस तरीके से काम हम कर सकते। ठीक है, ठीक है, अभी भी आना है, इसी के पास आना है, बनते रहो बेवकूफ, कीप डूइंग। चलिए 39 यूनिट्स। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या कहता है, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। पीछे जाना आपकी बुक में, ये होमवर्क पार्ट है। 7.2 में आपको दो टाउन्स दिए हुए होंगे, कहीं टाउन ए टाउन बी, ठीक है, टाउन ए टाउन बी, उसमें से कोई एक के कोऑर्डिनेट 0,0 रहे होंगे और दूसरे के कोऑर्डिनेट 36,15 या कुछ भी रहे होंगे, इस तरीके से 36,15 ही रहे होंगे, क्योंकि वो उसका रेफरेंस दे रहा है ना। तो अब फिर टाउन ए और टाउन बी के बीच की दूरी क्या आएगी, अभी क्या निकली 39। मान लो किलोमीटर्स में गिवन होगी तो 39 किलोमीटर, मीटर में गिवन होगी तो 39 मीटर। ठीक है, तो दो क्वेश्चन क्लियर हो गए, कल तीसरा करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। हाँ भाई ऋषभ आओ।